नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 6 दिसंबर 2025, दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का ये अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आश्चर्यजनक रूप से इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों, व्यापारी भाइयों, ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों और ईमानदार आड़तियों के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान जो है देखते ही बन रही है। क्योंकि आज शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन डबल मंडी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रविवार को देश भर में अधिकांश मंडियां जो है बंद रहती हैं। तो ऐसे में गाड़ियों की संख्या भी आज काफी सीमित मात्रा में पहुंची है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों की उम्मीद है इस समय पर प्रज्वलित जो है हो रही हैं। उन्हें आशा है कि एक न एक दिन आलू के पुराने भाव जो है अपने स्टैंड पर आ जाएंगे, जिससे उन्हें आलू में अच्छे से अच्छे दाम जो है प्राप्त हो सकेंगे। सभी की उम्मीद है और ये उम्मीद जो है अब बहुत जल्द जो है पूरी होने वाली है, क्योंकि इस समय पर सभी लोगों का जो आलू के कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग दलाल थे, उनका जो है इस समय पर भंडा फूट रहा है। और ऐसा भंडा फूट रहा है जिसे आप लोगों के बीच में होना बेहद जरूरी है, जिससे आप लोग सतर्क रहें और आने वाले वर्षों में ऐसे लोगों की क्रियाकलापों से आप लोग जो है बच कर रहे हैं और अपने आलू की अच्छी रेट प्राप्त करें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान साथियों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर की। किसान साथियों, ये अखबार है राजस्थान पत्रिका, और जैसा हमने आप लोगों को बताया था, इसने सेम देश भर में आलू के उत्पादन के आंकड़ों को अपने अखबार में जगह दी है। और जब अखबार में जगह दी है तो उसका जो है कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है पड़ना ही पड़ना था। अब किसान साथियों देखिए, इस अखबार ने लिखा है विगत सालों के आंकड़े। इन्होंने आंकड़े भी किसान साथियों आज जारी कर दिए हैं। 2020-21 के दौरान आलू का उत्पादन 1.62 करोड़ टन हुआ था। दाम चल रहे थे 10 से 12 रुपए किलो। 2021 के 22 के दौरान किसान साथियों आलू का उत्पादन देश भर में 1.5 करोड़ टन हुआ और आलू का वो 1.15 यानी कि आप माने 1.25 करोड़ टन भी नहीं था, लेकिन दाम चल रहे थे 15 से 18 रुपए किलो। 2022 से 23 के दौरान आलू का उत्पादन घटकर किसान साथियों 80 लाख टन किसान साथियों हुआ था और दाम चले थे 20 से 25 रुपए किलो। 2023-24 के दौरान आलू का उत्पादन जो है बढ़ा, 85 लाख टन किसान साथियों आलू का उत्पादन हुआ। दाम रहे थे 18 से 22 रुपए किलो। लेकिन 2024-25 के दौरान आलू का उत्पादन हुआ है घटकर, यानी 2023-24 में जो उत्पादन था 85 लाख टन का, वो घटकर रह गया किसान साथियों 75 लाख टन का, यानी 10 लाख टन की गिरावट जो है उत्पादन में वर्ष 2024-25 के दौरान आई। और दाम किसान साथियों पिछले साल 85 लाख टन आलू होने के बावजूद दाम 18 से 22 रुपए किलो चल रहे थे, और 2024-25 में 75 लाख टन यानी 10 लाख टन आलू कम होने के बावजूद 2 से 5 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिक रहा है। ये स्थितियां हैं इस समय पर, यानी कि आलू की पैदावार में इस साल गिरावट रही तो दाम भी गिरा के रखे, और जिस साल पैदावार 85 लाख टन थी उस साल आलू दाम जो है बढ़ रहे थे। ये एक वानगी नहीं है, इससे पहले भी बहुत ऐसी चीजें आई हैं जिसमें किसानों का जो है नुकसान कराने का एक बड़े स्तर पर प्रयास किया गया। यह सोशल मीडिया कहीं ना कहीं किसानों के लिए जोखिम भरा काम जो है साबित हो रही है, क्योंकि यूट्यूबर्स जो है कोल्ड मालिकों, आड़तियों और व्यापारियों की भाषा बोलने लग गए हैं। कुछ यूट्यूबर आड़तियों को, कोल्ड मालिकों को भविष्यवक्ता तक बनाने लग गए हैं। कुछ जो है जिनके पास में नॉलेज नहीं है वो डपोर संघ हैं, पलटू राम की तरह, वो जो है अपनी ही वीडियो में जन क्या क्या बोल जाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बार जो है अपनी ही कही हुई बातों से जो है पलट जाते हैं। और किसान साथियों इसके साथ ही आज मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए मंडियों में जो भरमार हो रही है आलू की, वो दरअसल किसानों का आलू नहीं है, वो कोल्ड मालिकों का आलू है। कोल्ड मालिक उसे किसी भी रेट में निपटाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा रहे हैं। किसान साथियों कोल्ड में जो हल्की क्वालिटी का आलू होता है, जैसे थर्ड ग्रेड क्वालिटी वाले भेजते हैं, और वो इस समय पर मंडियों में भेज रहे हैं, क्योंकि कोल्ड मालिकों को कोल्ड खाली करने की होड़ लगी हुई है और हल्के आलू से मंडी को पाट रखा है। देखिए किसान साथियों, यह है बेंगलोर की के आर कृष्णा एंड सन्स का बीजक। और किसान साथियों इस बीजक को अगर हम गौर से देखते हैं तो देखिए जगदीश, प्रॉपर्टी राइटर का नाम जगदीश है, और कहां से भेजा है, इंडिया आइस एंड कोल्ड स्टोरेज आगरा से। ये कोल्ड वालों का आलू है। और किसान साथियों इसी बीजक के सहारे के आलू नहीं बिक रहा है, ये बिक रहा है। और उसने देखिए किसान साथियों इसमें लिखा भी है
डैमेज और थर्ड क्वालिटी आलू, डैमेज और थर्ड क्वालिटी आलू। तो आप ये समझिए कि जो कोल्ड स्टोरेज पर जो अंधेर गर्दी चल रही है, आलू के सही रेट नहीं मिल रहे, क्योंकि कुछ कोल्ड मालिक बहुत दलाल किस्म के हैं, जो न तो आलू अपने कोल्ड स्टोर पर सही तरीके से बिकवा सके, न ही किसानों को सही रेट दिलवा सके। अब वो लोग जो है आलू को मंडियों भेज भेज के जो है मंडियों को आट रहे हैं, कोल्डों को खाली करना है, तो भैया दाम तो यही मिलेंगे, और इसी के सहारे किसानों को जो है डरा पाया जाता है। किसान साथियों, दूसरा ये देख लीजिए आप, ये है मुंबई मंडी का एसके ट्रेडर्स का बीजक है किसान साथियों, और इनका जो ये जो अगर आप इसे जूम करेंगे ना, तो इस पे लिखा रहा है अजीत कोल्ड स्टोरेज मथुरा, मैसेज यानी इसने जो भेजा है इसकी आड़त पर अजीत कोल्ड स्टोरेज मथुरा से ये आलू भेजा गया है किसान साथियों। और टोटल किसान साथियों इन्होंने भी यही चीज बताई है कि थर्ड ग्रेड आलू जो है इस समय पर कोल्ड स्टोरेज का मंडी में जो है किसान साथियों आ रहा है, और इस वजह से रेट जो है काफी नीचे चल रहे हैं, और थर्ड ग्रेड क्वालिटी अपने उसी स्तर पर बिक सकती है जिस स्तर पर उसकी खरीदारी हो। कोई सेकंड ग्रेड हो यानी कि मीडियम आलू तो अच्छे रेट में बिक जाए, एवरेज आलू तो अच्छे रेट में है, लेकिन टॉप क्वालिटी माल है ही नहीं, तो बिके कहां से? तो ये पॉसिबिलिटियां आप लोगों के सामने एक फ्रॉड जो आप कोल्ड मालिक करते हैं वो आ रही है, यानी कि जितना भी आलू को मंडियों में पड़ा है वो सब कोल्ड मालिकों का है, व्यापारियों का भी नहीं है, ना जो है किसानों का है। चाहे वो आजादपुर मंडी देख लो, कानपुर मंडी देख लो, जयपुर मंडी देख लो, या फिर मुंबई मंडी देखो, या बेंगलोर मंडी देखो। इसी वजह से मैं आप लोगों को हर वीडियो में यही कहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में क्या भर दिया गया है, आजादपुर मंडी, कानपुर, जयपुर, मुंबई और बेंगलोर, इससे ज्यादा आप बढ़ना ही नहीं चाहते हो। और देख लीजिए आज इसी का जो है खेल जो है इस समय पर पर्दाफाश हो रहा है। इसके साथ ही किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी के बारे में भी आज आप लोगों को बता देते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में गाड़ियों की ओवरड्राफ्टिंग का खेल एक बड़े स्तर पर जो है किया जा रहा है। दरअसल किसान साथियों, ये कहने का मतलब यह है कि गाड़ियां आती हैं 120, 110, लेकिन उन्हें 170 तक पहुंचाया जाता है, यानी 50-50 गाड़ियां बढ़ाकर जो है लिखी जाती हैं। और जब 170 लिख भी गई तो किसान साथियों, जब वीडियो बनाने वाले हैं वो आप लोगों के बीच में 30 से 40 गाड़ी और बढ़ा देते हैं कि भाई वो रास्ते में चल रही है। बेंचो अभी तो कोई कोहरा भी नहीं पड़ रहा है, कोई सुबह सुबह ट्रैफिक जाम भी नहीं होता है, कहां फंस गई? यानी कि आप ये समझिए कि आप लोगों को निच्चू करने का इन लोगों ने ठेका जो है ले रखा है। देखिए मैं दिल्ली आजादपुर मंडी की ये रिपोर्ट दिखा देता हूं। इसमें किसान साथियों देखिए आप 122 गाड़ी का टोटल काउंट हो रही है, लेकिन नीचे गोला में आपको दिख रहा होगा 167 गाड़ी। अगर आप जो 122 गाड़ियां हैं उनको अगर काउंट करेंगे तो केवल 122 गाड़ी बैठेंगी। जैसे कि चिप्सोना की 26 गाड़ी हैं, सूर्या की 15 गाड़ी हैं, नए की 48 गाड़ी हैं, स्टोर से 17 गाड़ी हैं, संबल से 5 गाड़ी हैं, एलआर की 3 गाड़ी हैं, नए एलआर की 3 गाड़ी हैं, डायमंड की 3 गाड़ी हैं, गुजरात की 1 गाड़ी है। 122 गाड़ी ही बैठेंगी। लेकिन आप लोगों के लिए डराने धमकाने या ओवरड्राफ्टिंग का खेल यहाँ पर मंडियों में एक बड़े स्तर पर देखने कोई नहीं जा रहा, गिनने कोई नहीं जा रहा, सब क्या है इसी को मान लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया, 122 गाड़ियों की आवक है, 50 गाड़ी किसान साथी इसमें ओवर लिख दी हैं, यानी कि जो है नहीं वो लिखी गई है, तो कर दिया 162 गाड़ी। 122 में 50 जोड़ोगे तो किसान साथियों आप देखिए 162 गाड़ी यानी 40 गाड़ी इन्होंने ऐड कर दी। अब 40 गाड़ी तो बहुत हो जाती हैं। अब इससे आप समझिए कि कितना बड़ा गोरख धंधा आप लोगों के साथ में, आप लोगों की उत्पादन पर, आप लोगों को आलू के अच्छे रेट नहीं मिलने पाए, ये मंडियों में इस समय पर हो रहा है। यानी कि आज आप लोगों को सारी स्थितियां मैंने क्लियर कर दी हैं, चाहे वो उत्पादन का मामला हो, चाहे वो मंडियों में हल्के माल का मामला हो, या फिर मंडियों में आड़तियों के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है ओवरड्राफ्टिंग का, वो भी आप लोगों के सामने है। समस्या इस बात की है कि आप लोगों जो जेन्युइन जानकारी होती है उससे समझना नहीं चाहते हैं। आप लोगों को क्या है हुआ करते रहो, बस आप इसी में खुश हो, इससे सिर्फ आप लोगों का नुकसान होता है। इसीलिए मैं कहता हूं हमारे चैनल पर आप लोगों की बात की जाती है, आप लोगों को वो सच्चाई दिखाई जाती है जो आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होती है। ये हुआ ही तो कुछ नहीं होता है, ये तो पलटू राम ही करता रहता है आप लोगों को चूतिया बनाने के लिए। 7-8 दिन में जब लोगों ने गाली गलौज की कि तू तो भाग गया तो कल आ गया, अब उसमें भी 10 तरह की बातें करके आप लोगों को चूतिया बनाता रहा। ऐसे व्यक्ति से आप क्या कल्पना कर सकते हैं जो आप लोगों के हित में, आप लोगों के साथ में जो मजाक कर रहा हो? भाई जो पॉसिबिलिटी है उस चीज को बताने में तुझे शर्म आती है, नई नई बातें करता रहता है, किसानों का कभी कुछ समझ रहा है। बहुत किसान ऐसे हैं जो तेरी इस उल्टी सीधी गंगा से जो है परेशान हो रहे हैं। अब किसान साथियों देखिए सारी स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं, आलू में बरकरार तेजी बनी हुई है, लेकिन जिन मंडियों से के आप लोगों के दिमाग में कचरा भर दिया है नाम का, वो लोग उन मंडियों में भी स्थितियां देख लीजिए, कोल्ड मालिकों का आलू है, आप लोगों का आलू है ही नहीं।
अब एक बात बताइए, आलू में मंदा है, ये लोग कहते हैं आलू में मंदा आ गया, मंदा आ गया। एक व्यापारी 5-5, 6-6, अधिकतम 8 गाड़ी कैसे लोड कर रहा है? जब आलू में मंदा है तो फिर लोग गाड़ी लोड नहीं करनी चाहिए, क्यों व्यापारी जो है लोड कर रहा है? तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंडी से दाम तो आ रहे हैं, तभी तो वो लोड कर रहा है, अन्यथा उसे क्या जरूरत पड़ रही है? भाई हमारे यहाँ पर पूरा दिसंबर कोल्ड चलेंगे, जनवरी तक कोल्ड चलेंगे, उन लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन क्या है, पैसे तो बन रहे हैं ना कहीं से, लेकिन आप लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं। और बहुत किसान हमारे जो मंडियों से जुड़े हुए हैं वो खुद ही अपना आलू लोड कर रहे हैं, 800, 900, 1000 रुपए तक के दाम ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं? ये तो सिर्फ एक जो मीडियम क्लास किसान होते हैं या छोटे मोटे किसान होते हैं जिनकी पहुंच मंडियों तक नहीं होती है, वो उन लोगों को ये डर पाते हैं और सस्ता आलू ले लेते हैं। चलिए किसान साथियों, अब दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ चलते हैं। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में जिस तरीके से मैंने आपको बताया, कुल टोटल 122 गाड़ियों की आवक है, 40 गाड़ी ऐड की गई है दोबारा से फर्जी तरीके से, यानी जो गाड़ी है नहीं उन्हें भी इसमें ऐड करके 162 की गई है, और जो वीडियो बनाएगा वो जो है पूरी 200 कर देगा इसमें। तो आप इनसे सावधान रहिए, और ऐसे लोगों की मैं तो ये कहता हूं वीडियो देखा ही मत कीजिए। अगर देख रहे हो तो मौज मस्ती के लिए देख सकते हो, बाकी इनके उसमें जो है आलू का वो नहीं है। अभी 2 दिन पहले यही वीरेंद्र सिंह राणा बोल रहा था कि आलू में 100 रुपए की तेजी आई, गाड़ियां बहुत कम आई हैं और ये हो गया वो हो गया, और कल सांडों की तरह डकरा रहा था। यही व्यक्ति जो जो क्या नाम है उसका, जसकरण, 2 दिन पहले की वीडियो डाली, अरे राणा जी अब तो आलू निपट जाएगा, अब तो आलू में भयंकर तेजी आएगी, 100 रुपए की तेजी इनके लिए भयंकर तेजी हो जाती है। और कल जो है सांडों की तरह डकरा रहे थे, रो रहे थे और हिलोरे मार रहे थे, अरे गाड़ियां कम भेजो, ये बोझो। कुल मिला के सारा खेल इन्हीं लोगों का होता है और आलू भी इन्हीं लोगों का है। तो आप इनसे बच के रहिए, ये न जाने ये कब कौन सी भाषा बोलने लग जाए, कोई भरोसा नहीं है यार। आदमी को अपनी बातों पर अडिग रहना चाहिए, जो उसने बात कह दी, चाहे गाड़ियां ज्यादा आए या कम आए, आलू हमेशा अपनी बात की वजन पर बिकता है। बात में कोई वजन है नहीं, साले चड्डू खाने की चूतियां बंदी के वीडियो में जो है करते रहते हैं और किसानों का मनोरंजन करते हैं, और ये कुछ लेना देना इनका नहीं है यार। आदमी मैंने कह दिया कि आज 40 गाड़ी ओवरड्राफ्ट करके बढ़ाई गई है, 162 गाड़ियां, और वीडियो में बनाते समय ये कह दिया है कि 175 या 200 गाड़ी आ गई हैं, तो उस आदमी को लिए चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पहले वो काउंटिंग करे, भाई 120 गाड़ी है, ये 40 गाड़ी तो तुमने यहां बढ़ा दी और फिर 20-30 गाड़ी और बढ़ा दी। करना क्या चाहते हो किसानों को, कहना क्या चाहते हो? इस तरीके की बातें हो तो किसानों को आलू के अच्छे रेट मिल सके, सवाल जवाब आड़तियों से हो तो उसका निष्कर्ष निकले। ठंडुरा की बातें होती हैं और कोई मतलब नहीं निकलता है। अब किसान साथियों, 162 गाड़ी की इन्होंने आवक जो है बताई है, हम इसी से कंपेयर करते हैं, 122 से नहीं करेंगे। 53 गाड़ियों की आवक है और 53 को निकाल दें तो 109 गाड़ी किसान साथियों ताजा पहुंची है, यानी 53 बैलेंस है। बैलेंस में भी इन्होंने 9-10 गाड़ियां हर बार जो है फर्जी ऐड करते हैं, लेकिन आप लोग इससे देखिए, क्योंकि कल रविवार है, आज डबल मंडी है, करने दो, 162 क्या 170 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 26 गाड़ी की आवक है, जिसमें 10 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 10 को निकालने तो 16 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 15 गाड़ियों की आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है, 6 को निकालने तो 9 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 17 गाड़ियों की आवक है, 14 गाड़ी कल की बैलेंस है, यदि 14 को निकाल दें तो 3 गाड़ी किसान साथियों ताजा की पहुंची है। डायमंड की 3 गाड़ियां, संबल की 1 गाड़ी है। अगर दोनों बेल्ट से मिला लें तो मात्र 33 गाड़ियों की दोनों बेल्ट, यानी चंदौसी बेल्ट और अलीगढ़ बेल्ट से आवक जो है 33 गाड़ियों की पुराने आलू की है। एलआर की 3 गाड़ी है, नई एलआर की 3 गाड़ी है। नए आलू की 48 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 10 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है, यदि 10 को निकाल लें तो 38 गाड़ी ताजा पहुंची है। संबल से नई की 3 गाड़ी है, गुजरात से किसान साथियों 1 गाड़ी है। इस प्रकार से कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो 122 गाड़ियों की आवक है, लेकिन इन्होंने 162 40 गाड़ी ऐड करके 162 करी है, तो 162 में से अगर हम 53 को निकालते हैं तो 109 गाड़ियों की आवक जो है हुई है। अब भावों को लेकर किसान साथियों अगर हम बात करते हैं तो देखिए, नए आलू ऊना का 580 से लेकर 620 रुपए प्रति 50 केजी, संबल के 640 से 650 रुपए प्रति 50 केजी, माछीवाड़ा के 520 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी, होशियारपुर के जो टॉप क्वालिटी आलू है 500 से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। अगर हम पुराने आलू की तरफ चलते हैं किसान साथियों, तो पुराने आलू कल के ही रेट पर बिक रहे हैं, यानी कि कोई परिवर्तन आज नहीं हुआ है। चिपसोना आलू 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी चंदौसी वाले। संबल के चिपसोना आलू 500 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के सूर्या की बात करें किसान साथियों तो 750 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी, और संबल का सूर्या किसान साथियों 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ आलू की बात करें आगरा अलीगढ़ स्टोर से, तो जो चिपसोना आलू है किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 500 550 रुपए प्रति 50 केजी। हाइब्रिड आलू 250 से 350 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य आलू किसान साथियों
600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो आज आलू में तेजी अच्छी क्वालिटी के आलू पर 50 रुपए की है। कानपुर मंडी की तरफ चलते हैं किसान साथियों। आज गाड़ियां सीमित मात्रा में पहुंची हैं, नए आलू की भी सीमित हैं और पुराने आलू की भी सीमित हैं। तो नए आलू किसान साथियों बात करते हैं तो 600 550 रुपए से लेकर 600 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिल रही है। और अगर लाल पुखराज है जो नए में आ रहा है किसान साथियों, उसकी पोजीशन 600 से 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चल रही है। पुराने आलू की तरफ चलते हैं तो हॉलैंड आलू 11 रुपए किलो से लेकर 12, 13, 14 रुपए किलो। सिंदूरी आलू किसान साथियों 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 13 से 15 रुपए किलो। कंचन आलू 9 से 10 रुपए किलो। चिप्सोना किसान साथियों 9 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो। 3797 की बात करें तो 8 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो। हाइब्रिड की बात करें किसान साथियों 3 रुपए किलो से लेकर 5 रुपए किलो। गुल्ला आलू 4 से 6 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। बात करें किसान साथियों पूना मंडी तो आज बंद है। ठटिया मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों। तो ठटिया मंडी में अधिकांश आलू हल्की क्वालिटी 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। अच्छी क्वालिटी आलू 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिल रही है। अलीगढ़ में किसान साथियों नए आलू की गाड़ी पहुंची है। 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी नया आलू जो है बिक रहा है। इसके साथ ही किसान साथियों बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए बंगाल में भी आज किसान साथियों आलू में जो है तेजी देखने को मिली है। गुवाहाटी में नए आलू कीमतें 17 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर हैं। भोपाल और आपकी बात कर लेते हैं भोपाल की, तो 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो तक नए आलू किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि जिस तरीके से हमने आप लोगों को जानकारी दी है, इस प्रकार की जानकारी आप लोगों के पास में होना बेहद जरूरी है। जब भी आप लोग ऐसे चोरों से, ऐसे ठगों से जो है बचोगे और आप लोग अपने आलू के अच्छे रेट ले पाओगे। आज जो स्थितियां बनी है वो दलाल कोल्ड मालिकों की वजह से बनी है, दलाल आड़तियों की वजह से बनी है और दलाल यूट्यूबरों की वजह से बनी है, जो पैसे लेकर वीडियो बनाते हैं, भविष्यवक्ता आड़तियों को बना लेते हैं या फिर दुकान में बैठकर जो है चर्चा करते हैं, जिससे किसानों का जो है मनोबल टूटता है। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि चर्चा होनी चाहिए आलू की तेजी पर, चर्चा होनी चाहिए आलू की स्थितियों परिस्थिति पर, ना कि मैंने क्या रेट बेचा, क्या रेट होता है, इस चीजें नहीं लेनी चाहिए। और किसान साथियों आप लोगों के हितार्थ कल सीपीआरआई के जो मेरठ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजेश कुमार, उनका एक्सक्लूसिव वीडियो जो है मैंने बनाकर अपने चैनल पर डाला था। आप देखिए उन्होंने कितनी गहराई से क्या क्या बातें बताई हैं, जिससे आप आलू के अच्छे से अच्छे भाव ले सकते हैं। कल शाम की वीडियो जरूर देख लीजिएगा।